सरहद पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों को सबक सिखाया। पिछले 48 घंटे में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। साथ ही साथ बंकर को ध्वस्त भी कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाक सेना में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने बीजेपी यूथ विंग के लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा कैंपेन ट्वीट को रीट्वीट कर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी प्रतिभावान युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और युवा शक्ति देश भर में पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त कर दिया है। कॉलेजियम में इन जजों की नियुक्ति को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रपति ने दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति कर दिया है। कर्नाटक में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायकों की बेंगलुरु में बैठक बुलाई है। इसके अलावा पार्टी ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए उन्हें मंत्री बनाए जाने का आश्वासन भी दिया है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। पश्चिमी यूपी की 22 में से 11 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी। वहीं एसपी के खाते में 8 सीटें गई हैं, तो आरएलडी को भी 3 सीटें मिली हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। बुधवार की रात शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। स्वाइन फ्लू होने की जानकारी खुद शाह ने ट्वीट कर दी थी। उम्मीद जताई है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। शाह का हालचाल लेने कई नेता एम्स पहुंचे। मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस पर दोबारा से खोले जा सकते हैं, लेकिन डांस बार में पैसों की बारिश करने की इजाजत नहीं मिली है। शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक खुल सकेंगे डांस बार। राजस्थान विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्यपाल कल्याण सिंह अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार संवेदनशील जवाबदेह प्रशासन देगी। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान माकपा और रालोपा विधायकों ने हंगामा किया। हनुमान बेनीपाल समेत 5 विधायक वेल में पहुंचे और मूंग की सरकारी खरीद नहीं होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मिशन 2019 में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीटों पर आज मंथन होगा। चारों सीटों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम और अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है। अब तक प्रदेश में 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 970 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू पर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। संक्रमण रोग संस्थान के विकास के लिए कमेटी गठित होगी। सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने कमेटी के सदस्यों का नाम कोर्ट में रखा। मामले में कल फिर सुनवाई होगी। भरतपुर के कुम्हेर में लगे नसबंदी शिविर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान महिला के शरीर में ब्लेड का टुकड़ा रह गया, जिसके बाद महिला को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया। टोंक में एक नवविवाहित की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना ससुराल पक्ष ने पीहर पक्ष को नहीं दी और चुपचाप अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रुकवा दिया। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। चूरू के सादुलपुर में एक महिला ने भूमाफिया पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वो प्लॉट में घास लेने गई थी, तभी 3 भूमाफिया प्लॉट में घुसकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे, साथ ही मारपीट भी की। भरतपुर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला का पति बेल्ट से उसकी पिटाई कर रहा है। बूंदी शहर की तारागढ़ पहाड़ी की सूरज छतरी के पास एक व्यक्ति का छत विचत हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव की शिनाख्त तासाब गांव के रहने वाले पप्पू फील के रूप में की है। दौसा में ऑटो चालकों की हड़ताल जारी है। इस दौरान हड़ताली ऑटो चालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। हड़ताल पर रहे ऑटो चालक सोमनाथ सर्किल पहुंचे और वहां एक जीप चालक के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद ऑटो चालक मौके पर से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर में ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक रिक्शा चालक के साथ मारपीट करता है और
लात घूंसों से उसकी पिटाई करता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजसमंद में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बनास नदी में हो रही अवैध बजरी खनन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कंकरोली थाना पुलिस ने मोही इलाके में दबिश देकर बजरी से भरे 2 डंपर को जब्त किए हैं। जयपुर के मानसरोवर थाना इलाके में बाइक सवार 4 बदमाशों ने रेकी करने के बाद घर के बाहर खड़ी स्कूटी को चुरा लिया। जब पीड़ित महिला थाने पहुंची तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पुलिस मामले में टालमटोल कर रही है। पाली के जोजावर में एक स्कूल बस पलट गई है, जिसमें 30 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर रूप से घायल बच्चों को पाली रेफर कर दिया गया है। राजसमंद में दराड़ा घाटी में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 लोग घायल हो गए। आनंद फानन में घायलों को राजसमंद के RK अस्पताल में भर्ती कराया। जोधपुर के पावटा क्षेत्र में सिंसिनाटी अस्पताल के पास बहुमंजिल इमारत में आग लग गई। आग लगने से बगल के अस्पताल में भी हड़कंप मच गया और मरीज दहशत में आ गए। आग इमारत की छत पर लगी थी। डीग में एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह कार को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। प्रदेश में शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरे की चेतावनी दी है। सर्दी के सितम से पूरा राजस्थान ठिठुर रहा है। मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में 1 महीने से ज्यादा अरसे से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने पहला शव निकाला है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर की डेड बॉडी 200 फीट की गहराई पर मिली है। इस खदान के अंदर 15 मजदूर फंस गए थे। गुवाहाटी के रहने वाले नसीरुद्दीन अहमद का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 2017 में नसीरुद्दीन ने बांस से 101 फीट लंबी दुर्गा की मूर्ति बनाई थी, जिसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनको जगह मिली। मुंबई में एक फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां बॉलीवुड सितारे सिद्धार्थ मल्होत्रा और डायना पेंटी ने रोहित बाल के ब्राइडल डिजाइन को पेश किया। पुणे में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर सादुलपुर पहुंचने पर एथलीट किरण यादव का भव्य स्वागत हुआ। खेल प्रेमियों ने जुलूस निकालकर और आतिशबाजी कर किरण यादव का स्वागत किया।